औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस इंतखाबी जलसे के मौके पर बिहार से तशरीफ़ लाए बिहार प्रदेश के अध्यक्ष व मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के MLA अख्तरुल ईमान साहब, आदिल हसन साहब और तमाम ही जो कॉरपोरेटर्स बैठे हैं मजलिस के और सामने बैठे हुए बुज़ुर्गों, भाइयों, दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, बुज़ुर्गों, साथियों, क्योंकि अख्तरुल ईमान साहब को आप लोग सुनना है, मैं तो बार बार आपके बीच आता रहूँगा, इसलिए 5 मिनट में मुख्तसर आपका वक्त लूँगा और अपनी जगह को ले लूँगा। आप जानते हैं कि विधानसभा के इलेक्शन होने जा रहे हैं और यहाँ से मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक उम्मीदवार हूँ और आपके सामने जो दूसरे उम्मीदवार हैं, एक शिवसेना उद्धव ठाकरे के हैं और एक शिंदे सेना का उम्मीदवार है जो अभी रनिंग MLA है। और बीच में एक अचानक से एक लैंडिंग हुई, पैराशूट लैंडिंग, जो कल बहुत भोग रहे थे यहाँ पर खड़े रह के। 10 साल से कहाँ सो रहे थे, सबसे पहले तो इसका हिसाब देना चाहिए। वो कह रहे हैं कि हमारी पैदावार है, तो यह क्या आसमान से टपका है, इसको किसने टपकाया है, ये वो पूछ रहा है कि मजलिस ने यहाँ पर किया क्या। तो मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस ने जो की वो कोई एहसान नहीं की, ये आप लोगों की दी हुई ताकत की बुनियाद पर आज मैं जिस जगह खड़ा हूँ, ये पहले 2014 में यहाँ की क्या हालत हुआ करती थी, मैं अपने दाएं जानिब बाएं जानिब जिधर भी देखूँ, आज अल्हम्दुलिल्लाह बुड्डी लाइन का वो इलाका आज बेहतरीन इलाका नज़र आ रहा है। और मेरी सामने नज़र जा रही है तो उस बिल्डिंग के ऊपर नज़र जा रही है, एक ज़माने में खंडर हुआ करती थी और बहुत बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनने जा रहा है। तो मजलिस के इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस कदर काम गिनाऊंगा कि 1 घंटा लग जाएगा। और ये लोग सिर्फ 2 सवाल करूंगा ये बुज़दिलों से कि जिस वक्त शाहगंज के फसाद हुआ था, रात भर वो दुकानें जल रही थी, तो ये गोदड़ी ओढ़कर सोने वाले, इन्होंने ये पहले बताना कि ये लोग कहाँ थे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम कारपोरेटर्स उस जगह पर थे जहां पर फसाद हुआ, उसके बाद में जो भी माली नुकसान हुआ, पूरी दुकानें जला दी गई। मजलिस के सदर का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि वो सारी दुकानों को अपने ज़ाती खर्च से उन्होंने तामीर करवाया और वहां पर न सिर्फ तामीर करवाई बल्कि उनका जितना माल था वो माल भरकर कारोबार को शुरू करवाया। ये है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। कहाँ थे आप लोग जब किराड़पुरे का फसाद हो रहा था? 1.5 साल पहले की बात है। आज वहां पर जब फसाद हुआ तो ये बड़ी बड़ी बातें करने वाले ये अपने अपने घरों के अंदर गोदड़ियां ओढ़ के सो रहे थे। मालूम है वहां पर पुलिस से फेस करना पड़ेगा। यही नासिर सिद्दीकी, हमारे साथ 6 कारपोरेटर और हमारे इम्तियाज जलील साहब सारी रात जो है तो वहां पर रह के हमने, और अल्हम्दुलिल्लाह इम्तियाज जलील साहब ने अपनी जान पर खेलकर न सिर्फ महाराष्ट्र औरंगाबाद बल्कि सारे हिंदुस्तान को जलने से बचाया। दोस्तों, यह आप ही की दी हुई ताकत है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जो बार बार ये कहते हैं कि ये जमहूरियत है और जमहूरियत के अंदर अवाम बादशाह होती है, मेरे जैसे और वो कल जो खड़ा हुआ था गद्दार, ऐसे कई आएंगे और कई चले जाएंगे, लेकिन मजलिस का और आपका रिश्ता इंशाअल्लाह ताला हमेशा कायम रहेगा। मैं आप तमाम लोगों को यही कहूंगा कि आपने जिस तरह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को एक छोटी सी जमात समझ जाता था, आज आप देखिए कि तेलंगाना भी यहाँ बैठा है, बिहार भी यहाँ बैठा है, महाराष्ट्र भी यहाँ बैठा है और कई इलाकों से और कई स्टेट से जो है तो आज मजलिस के जिम्मेदारान यहाँ पर बैठे हैं। ये मजलिस जो एक छोटी सी पार्टी आज सारे हिंदुस्तान के कोने कोने में बस रही है, यह आप लोगों की दी हुई ताकत है। मैं आप तमाम लोगों को यही बताने के लिए कि दोस्तों, आपने पिछले 5 साल पहले मुझे लगभग 70,000 वोटों से नवाजा था और अल्हम्दुलिल्लाह जो है तो आज वो 70,000 वोटों की ताकत पर नासिर सिद्दीकी को जब भी जहां से भी आवाज़ दी गई, मेरे भाई लोग यहाँ पर कई मौजूद होंगे कि जब भी यहाँ से नासिर को आवाज़ दी गई कि यहाँ पर पुलिस आई है, पुलिस सता रही है, 5 से 7 मिनट के अंदर नासिर आपका भाई यहाँ पर मौजूद मिला आप लोगों को। मैंने ही इलेक्शन हारा था लेकिन हिम्मत नहीं हारी थी, क्योंकि आप लोगों ने 70,000 जो वोट दिए थे, जहां पे भी जाता था, जिस काम के लिए जाता था,
किसी के माँ ने नहीं जानी थी कि वो नासिर सिद्दीकी काम को कभी इनकार कर दिया जाए। मैं आप लोगों से यही वादा करने के लिए कि आने वाले 5 साल अगर आप देंगे, मैं आपके जो है तो आपका एक दिन मांग रहा हूं कि आप लोग सिर्फ मुझे 20 तारीख का एक दिन दीजिए। मैं आप तमाम को, इन तमाम के सामने वादा कर रहा हूं कि पूरे 5 साल आप लोगों के लिए अपने आप को वक्फ कर दूंगा इंशाअल्लाह ताला। बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों, ये ऐसे दलाल जो 10 साल से सो रहे थे अचानक उठकर आए। किसी ने इनकी गाड़ी में पेट्रोल भर के दिया, किसी ने इनके मोबाइल में रिचार्ज करके दिया। जा जाकर बच्चों को यह बहकाया जा रहा है कि आप एक काम कीजिए, वोटिंग % डाउन कीजिए, सिर्फ नासिर नहीं आना, भले कोई भी आ जाए तो हमको चलेगा। यह है इनकी नीयत कि नासिर सिद्दीकी ने औरंगाबाद से नहीं जीतना, उधर से इम्तियाज जलील ने नहीं जीतना चाहिए। अभी माजिद साहब ने कहा कि यकीन जानिए कि ये दोनों सीट निकलती है तो आपके साथ साथ पूरे महाराष्ट्र के मुसलमानों की और दलितों की एक हिम्मत में इजाफा होगा इंशाअल्लाह। मैं आप लोगों से यही गुजारिश करने के लिए कि ये दलालों को आपको समझना होगा और आने वाली 20 तारीख को अपना कीमती वोट जो है तो आप मजलिस के इम्तियाजी निशान पतंग पर देकर आप मुझे भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहले मैं अल्लाह का मैं शुक्र अदा करता हूँ और उसके बाद मैं नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि आप लोगों के बीच में आकर आप लोगों की आवाज़ बन सकूं, अक़लियतों की आवाज़ बन सकूं। और उसके बाद मैं स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हमारे नासिर सिद्दीकी भाई और हमारे अख्तरुल ईमान साहब और स्टेज पर तशरीफ़ फरमा जब पूरे जमात के ज़िम्मेदारान और यहाँ पर मौजूद नौजवान, बुज़ुर्ग और मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रियासत महाराष्ट्र में सियासी माहौल गर्म है। आप सब वाकिफ़ है कि सियासी माहौल गर्म है और काफ़ी सियासी जमातें आप लोगों के दरमियान में आएगी और आपको बहकी बहकी बातें करेगी, बांटने की कोशिश करेगी, मुसलमानों को तोड़ने की कोशिश करेगी, कुछ पैसे देने की कोशिश करेगी। आप लोगों को पैसे ले लो और नासिर भाई को वोट दे दो। आज महाराष्ट्र में औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह औरंगाबाद की सरजमी पर आया हूँ पहली मर्तबा और आप लोगों की मेहमान नवाजी और आप लोगों की मोहब्बत देखकर मुझे यह एहसास हो गया है कि 20 तारीख के दिन जो दिखेगा आसमान में वो सिर्फ क्या बात है, पतंग 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 इंशाअल्लाह। और कुछ ऐसी सियासी जमातें हैं जो मजलिस पर सेकुलरिज़म का भांडा फोड़ती है। जब सेकुलरिज़म आ जाता है तो उनको सिर्फ जमात नज़र आती है। बहुत अफसोस की बात होता है जब हमारे ही कुछ लोग हैं जो गैर इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे ख़िलाफ़। जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ उस तारीख से लेके आज की तारीख़ तक सिर्फ मुसलमानों के वोट का इस्तेमाल हुआ है। उस तारीख से लेके अगर आज की तारीख़ तक अगर मुसलमानों के हालात अगर हम देखें तो यकीन जानिए मुसलमान आज भी पिछड़ा हुआ है, गरीब है, मजलूम है, बेबस है। हिंदुस्तान आज़ाद होकर 75 साल से भी ज़्यादा का वक्त हो चुका मगर आज भी मुसलमान बेबस है। वो इसीलिए क्योंकि हमने हमारी ताकत को बनाने के लिए कभी सोचा ही नहीं। आज हम एक सोच पैदा कर रहे हैं, आज हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी आवाज़ बना सके, एक हमारी तहरीक बना सके, एक ऐसी आवाज़ हो जहां पर आप लोगों की एक आवाज़ बुलंद हो। मगर अफसोस होता है जब मैं धूलिया से औरंगाबाद आ रहा था मुझे एक वीडियो नज़र आया।
तकलीफ हुई वो इसलिए क्योंकि वो भी हमारा कलमा पढ़ने वाला भाई था, मगर उसकी जो ज़बान से जो अल्फाज निकल रहे थे वो अल्फाज उसके नहीं, वो आरएसएस की चड्डी पहनने वालों के थे। आज मुसलमानों के भेष में आ रहे हैं, मगर उनकी पैंट उतार कर देखेंगे तो आरएसएस की चड्डी नजर आएगी। अफसोस होता है आज अगर हम देखें आज़ाद हिंदुस्तान से लेके आज की तारीख तक हमको अगर कुछ मिला है तो हमको फसादात मिले हैं। क्या मिले? सिर्फ फसादात। और फसादात होते हैं, नुकसान भी हमारा होता है, बदनाम भी हम होते हैं और जेल को भी हम जाते हैं। और जब हमारी जब परेशानी आती है तो ये जो सेक्युलर का जो भांडा फोड़ते हैं इनके मुंह में लड्डू आ जाता। क्या आ जाता? लड्डू आ जाता। जब रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी होती फिर लड्डू आ जाता। जब 5 साल में जब इलेक्शन आ जाता आपके पैर पकड़कर भीख मांगते हैं वो आपके वोट की। आप मुझे वादा करो जब वो आपके दहलीज पर आएंगे आप गूंगे बहरे अंधे हो जाना। क्या होना? गूंगे बहरे अंधे हो जाना। वो क्यों? हमारे मसलों पे तुम भी गूंगे बहरे अंधे थे, हम आपके लिए भी गूंगे बहरे अंधे हो गए। चले जाओ। सिर्फ हमको 20 तारीख के दिन क्या नजर आएंगी? क्या बात है। तो मैं जब आ रहा था धूलिया से औरंगाबाद महाराष्ट्र में, मैं 9 दिन से हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि हमारी कुछ आवाज़ मजबूत हो, एक तहरीक मजबूत हो, मगर हमारे ही कुछ ऐसे मुनाफिक जो हमारे खिलाफ साजिश रच रहे हैं। उसका कहना था उस वीडियो में कि अगर मुसलमानों की लीडरशिप अगर पैदा करना है, मुसलमानों की आवाज़ बनना है, मुसलमानों के साथ खड़ना है तो तुम पाकिस्तान चले जाओ। क्यों? तुम्हारे बाप की जागीर है हिंदुस्तान। तुम्हारे बाप की जागीर है क्या हिंदुस्तान? आप यकीन जानिए ये ऐसे मुनाफिक है जो आपको सवाल करना होगा जब आपके दहलीज पर आएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, आपकी वोट की भीख मांगेंगे। आप उनसे कह देना कि हम हमारा लीडर चुन चुके, इंशाअल्लाह 20 तारीख के दिन हमारे नासिर भाई को हम लीडर बना चुके। इंशाअल्लाह आप अपना कीमती वोट नासिर भाई के हक में देकर इंशाअल्लाह जिताएंगे। ना जिताएंगे? जिताएंगे ना? मुजफ्फरनगर के जब फसादात हुए, उस फसादात होने के वक्त अगर जो हुकूमत थी वो समाजवादी पार्टी की हुकूमत थी। हमारे माँ और बहनों की इज्जत रेजी की गई, हमारे मासूम बच्चों के आंखों में सलिए डाले गए, हमारे बुजुर्गों को मारा गया, हमारे नौजवानों को शहीद कर दिया गया। 50 से ज़ायद नौजवानों को शहीद कर दिया गया, उनके घरों को, उनके दुकानों को जला दिया गया। और आज मुसलमानों के वोट मांगने आ रहे हैं यही समाजवादी पार्टी के लोग। क्या आप ऐसे लोगों को वोट देने तैयार है? क्या आपका ज़मीर गवारा करेगा? फिर आओ हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ऐसी जमात है हिंदुस्तान में जो आज वक्त के फिरौन के आंखों में आंखें डालकर बात कर रही है। वो जमात कोई और नहीं, सिर्फ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। इंशाअल्लाह 20 तारीख के दिन क्या दिखने वाला है आसमान में? जरा जोर से पतंग 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 पतंग। इंशाअल्लाह नारे तकबीर, नारे तकबीर। और भी ज़्यादा मुकर्रिर है, मैं उनको मौका देता हूँ, इंशाअल्लाह आप उनको भी सुनिए और 20 तारीख के दिन आपका कीमती वोट हमारे नासिर भाई के हक़ में दीजिए। इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ कि इस महाराष्ट्र की सरजमी पर एक हक़ की आवाज़ बुलंद होगी इंशाअल्लाह।